So मेरे व्यूअर्स में मस्ट बी देयर आर मेनी ट्रेडर्स फ्रेंड. तो आई हैव अ वन क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू. तो ऐसा कभी भी एक्सपीरियंस हुआ है कि आप एक प्राइस में एक ट्रेड क्लोज करने चाहते हो? लेट्स से अभी जो बिटकॉइन का प्राइस है विच इज $21,411.94,000. तो लेट्स से जब कोई ट्रेड ओपन करना चाहते हो, जब कोई ऑर्डर ओपन करना चाहते हो, वी ऑल शुड हैव अ टारगेट प्राइस. लेट्स से मेरा टारगेट प्राइस है जब बिटकॉइन का प्राइस $21,400 पे गिरेगा, तब मैं चाहता हूँ कि मैं अपना जो ऑर्डर है वो एग्जॉस्ट हो जाए, मतलब वो ओपन हो जाए ट्रेड, चाहे शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, कुछ भी हो. बट हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड कि उस पर्टिकुलर प्राइस में टच करने के बाद भी आपका ट्रेड ओपन नहीं हुआ है, आपका ट्रेड अभी तक पेंडिंग में आ गया है, एंड साथ ही साथ देयर आर सो मेनी ट्रेडिंग ऑर्डर्स व्हिच आर ऑलरेडी लाइंड अप इन फ्रंट ऑफ योर ट्रेडिंग ऑर्डर. कभी ऐसा फील हुआ है कि आपका ट्रेडिंग ऑर्डर फुलफिल होने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है एंड आपने क्या किया, आपने मतलब गुस्से में, मतलब गुस्से में नहीं, उस टाइम हम लोग क्या होते हैं, उस टाइम हम लोग बहुत ज्यादा इम्पेशेंट होते. जब हमने एक बार मन बना लेते हैं कि इधर ओपन करना है, देन हम लोग बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो जाता है. दैट इज व्हेन वी स्टार्टेड लूजिंग फ्यू बक्स. तो हम लोग बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो जाता है एंड बस वो वाला ऑर्डर को हम लोग क्लोज करके जहां पे भी मिलता है उधर हम ओपन कर देते हैं. तो ये जो प्रॉब्लम है ये जानबूझ के किया जाता है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एक्सचेंज इटसेल्फ. मतलब वो एक्सचेंज जानबूझ के आपका ऑर्डर है वो ओपन नहीं करता है ताकि आप मेन टाइम पे वो ट्रेड ना ओपन करो, एंड साथ ही साथ जो पैसा आप खोने वाले हो वो पैसा उन लोगों के लिए एक प्रॉफिट के हिसाब से उन लोगों के जेब में आ जाए. सो इसके बारे में पता नहीं था, मतलब इसके बारे में कभी ऐसे सोचा नहीं था. तो रिसेंटली 19th of August में मिस्टर सी जिनपिंग, मतलब CZ बाइनेंस, द CEO ऑफ बाइनेंस ने एक ट्वीट किया है कि हम लोगों को मार्केट का ये बैड प्लेयर्स के अगेंस्ट लड़ना है, जो लोग ये चीज जानबूझ के करता है जस्ट टू ईट योर पार्ट ऑफ कैपिटल, मतलब जस्ट टू डिस्ट्रॉय योर पार्ट ऑफ कैपिटल, हेंस इन लोगों का गेनिंग है. तो रिसेंटली FTX ने, मतलब FTX का ये एक लीक्ड डेटा है कि लास्ट ईयर पे FTX का जो रेवेन्यू है विच हैज ग्रू बाय 1000% इन द ईयर ऑफ 2020 एंड 21 पे, क्योंकि हम सबको पता है उस टाइम एंटायर क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए एक बस उत्सव जैसा था मानो. तो उस टाइम पे FTX का जो रेवेन्यू है वो $90 मिलियन इन 2020 से स्टार्ट करके $1.2 बिलियन इन 2021, $1.2 billion in 2021, which is 1000% growth in just one financial year. And also, जो ये लोग नहीं दिखाया है, the breakdown disclosure, which is 1842 and 85% growth from 14 million to 272 million in 1 year. The crypto exchange has like somewhere around $388 million in net income, a 2182.35% increase from last year's 17 million to this year's 2022's first quarter. मतलब recently FTX साथ ही साथ और 5 डिफरेंट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जिसके बारे में मैंने डे बिफोर यस्टरडे के वीडियो में बात किया था कि जो इन्वेस्टिगेशन है उसका जो एलिगेशन है विच इज ये जो ट्रेडिंग ऑर्डर प्लेस करने के टाइम पे जो स्प्लिट सेकेंड का डिले होता है एंड जिसके चलते सबका हेवी लॉसेस होता है. सोच लीजिए आप $100 $1000 लेके उतरे हो, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स है जो लोग 1 मिलियन से लेकर 100 मिलियन से लेकर बिलियन तक लगाते हैं, एंड उन लोगों का स्प्लिट सेकेंड का जो अगर मिस्टेक्स होता है उसमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है. तो ये प्रॉब्लम के ऊपर FTX के साथ और 5 अलग अलग एक्सचेंजेस पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है. ये इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे ये सारे के सारे वैल्यू बाहर आया है जो कि FTX ने ओपनली डिस्क्लोज नहीं किया था, विच इज this 1842% gain from $14 million to $272 million in 1 year, and साथ ही साथ जो cumulative net income है which is $388 million, which is roughly 2182.35% increase from last year's $17 million. and ये जो डेटा है this data is till 2022 का फर्स्ट क्वार्टर तक का है, मतलब अप्रैल तक का है. अप्रैल के बाद से अभी
तक जो मार्केट में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त सो लास्ट क्वार्टर में जो घटिया हालत हुआ है मार्केट का, उसके बारे में अभी तक कोई भी डिस्क्लोजर आया नहीं है मार्केट में। इट्स नॉट ओनली FTX, ऐसे बहुत सारे एक्सचेंज है, सबके सब अभी तक अपना डेटा ओपन नहीं किया है क्योंकि नुकसान सभी को हुआ है। ये इतना बड़ा स्टोरी बोलने का बस एक ही मतलब था, जो सैम बैंकमैन-फ्रिड जो कि FTX का को-फाउंडर CEO है, जिसको हम लोग क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री को मसीहा बोल रहे थे कुछ दिन पहले, उसके ऊपर भी कीचड़ आ चुका है। नाउ बचा है बाइनेंस का CZ, उसके ऊपर डायरेक्टली अभी तक कोई भी एलिगेशन नहीं आया है। जो एलिगेशन या फिर जो कीचड़ अभी तक आया है उसके ऊपर, विच वाज वाया आवर वेरी ओन WazirX। So far बाइनेंस के ऊपर कोई डायरेक्ट एलिगेशन बाकी रह गया है, अदर देन द एंटायर मार्केट इज इन अ ट्रबल राइट नाउ। तो ये लोग कब इन सब से निकलेगा एंड साथ ही साथ कब ये मार्केट फिर से नया हाइप लेके आएगा, दैट इज अ ह्यूज क्वेश्चन राइट नाउ। सो दिस इज देव, वेलकम बैक टू बिटबुल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड। साथ ही साथ ये तो गया एक न्यूज, साथ ही साथ और एक न्यूज देख लेंगे। ये एक प्लस पॉइंट एंड साथ ही साथ माइनस पॉइंट भी है। एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू से टू few words about the chart, क्योंकि ऑलरेडी चार्ट के बारे में कल बहुत सारे बातें कर चुके हैं। 24 आवर्स में चार्ट में कुछ हेवी चेंजेस तो नहीं आता है, बट स्टिल आई एम गोइंग टू रिपीट few part of the chart and liking this video, subscribe this channel to stay profitable, stay updated, stay motivated, at the same time stay educated every single day. Also be a part of our Twitter and Telegram handle to get all this news in advance. Let's get forward guys. तो रिसेंटली IMF एक डेटा अपडेट किया है, उसमें ये दिखाई दे रहा है कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसका 7.3% आर इन्वेस्टेड इनटू क्रिप्टो करेंसीज। इंडिया का सो फार 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है, उसमें से 20 to 30% ऐसे ही छोड़ दो जिन लोगों के पास इंटरनेट, जिन लोगों के पास फोन, जिन लोगों के पास ये हाईटेक टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। रहे बात ये 70 to 80% लोगों का, उस 70 to 80% लोगों में 10% से भी ज्यादा लोग क्रिप्टो करेंसी पे एक्टिवली इन्वेस्टेड है। इवन आफ्टर दिस रिसेंट क्रैश, इवन आफ्टर दिस डिस्पैरेट टैक्स, TDS, फलाना ढिमकाना, ये सब कुछ के बाद भी देयर आर I would say 10% out of 70% इंडियंस जिसके पास एक्टिव इंटरनेट है, वो सारे के सारे पॉपुलेशन में 10% लोग they are holding और they are invested into cryptocurrencies actively. So Google ट्रेंड में तो नहीं दिखाता है सिंस क्रिप्टो करेंसी का हाइप मर गया है, बट ये देख के अच्छा लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत कुछ हद तक होल्ड करके रखा है। सो इसीलिए IMF एशियन कंट्रीज को या फिर एंटायर ग्लोब को बोल रहा है वी शुड और यू ऑल शुड रेगुलेट क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि इंडिया इज द नॉट ओनली इंडिया, द एशिया इज द ओनली वन कॉन्टिनेंट जो कि वर्ल्ड क्रिप्टो एडप्टेशन में नंबर 1 पे है, एंड उसमें इंडिया इज नंबर 1, वियतनाम एंड थाईलैंड रिस्पेक्टिवली नंबर 2 and 3 पोजीशन पे है। It is a huge gain. It is a huge news for all the cryptocurrency believers in the India and as well as for the government. कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ये लोग इसको डोमिनेट ना करके इसको यूज करे। So anyways, let's move to the chart right now. तो कल के वीडियो अगर किसी ने मिस कर चुका है तो प्लीज गो एंड वॉच, क्योंकि आज के वीडियो में मैं उतना ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करने वाला हूँ, जस्ट वांट टू शो वन पॉइंट। कल के वीडियो पे मैंने बोला था रिजेक्शन पॉइंट इज समवेयर अराउंड 21,500 से लेके 21,800 के बीच में है, एंड वी गॉट आवर फर्स्ट रिजेक्शन हियर। तो क्या अभी ओपन कर दूं? मे बी नहीं, आई थिंक देयर विल बी अनदर पुल बैक एंड फिर से इसको और एक बार यही सेम रेंज से रिजेक्ट होने दो, देन probably you can open a short trade again. It's up to you. Do not listen to me. The way I plan, the way I do, I describe it. Now it's up to you and your risk appetite, कितना ले सकते हो, कितना दे सकते हो. That's it from my side guys. Thank you for watching. बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ. Till then, take care of yourself. Have a good day. Dave signing off.